हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारा 26 फरवरी 2023 का है। ओके, क्विज वन का प्रीवियस ईयर पेपर है, स्टैट्स 2 का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जॉइंट पीएमएफ ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन। ठीक है, एंड दिस इज द इक्वेशन। ओके, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी 0 to 1.5 गिवन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए गिवन है क्या कि एक्स बड़ा है 0 से। ओके, तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले इससे हम पीएमएफ टेबल बना लेते हैं। तो पीएमएफ टेबल कुछ ऐसा बनेगा, है ना। एक्स और वाई की वैल्यूज हमने ले ली, क्योंकि ये एक्स और वाई दोनों ही 0 1 2 से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू भी 0 1 2 ले सकता है और वाई भी वैल्यू क्या ले सकता है, 0 1 2 ले सकता है, राइट। तो उस फॉर्म में ये हमारा टेबल बनेगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू जैसे कि 0 0 है, तो मतलब x भी 0 y भी 0, तो ये 0 हो जाएगा, लाइक। फिर 0 1 है ना, x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1। तो वहाँ से हमें ये मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी मेड द टेबल। नाउ यहाँ से हम x का मार्जिनल टेबल निकाल सकते हैं, राइट, मार्जिनल पीएमएफ टेबल। ठीक है, तो मार्जिनल पीएमएफ टेबल के लिए हम क्या करेंगे, रोज के सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे, है ना। तो 1/27 प्लस 2/27 दैट इज 3/27। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/27। ठीक है, ऐसे ही हमने सारा निकाल लिया। अब ये आ गया, हमें पूछ रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी की 0 से 1.5 के बीच में एक्स होना चाहिए और एक्स क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से। तो एक्स कह रहा है बड़ा होना चाहिए 0 से, राइट। तो ये कंडीशनल है हमारा, क्या ये कंडीशनल। तो कंडीशनल इक्वल्स टू हमें पता क्या होता है, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल। ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, मार्जिनल ऑफ व्हाट, जिसका कंडीशन है, राइट। कंडीशन किसका, एक्स इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन 0 का, तो उसी का मार्जिनल लिखेगा। ठीक है, नाउ कह रहा है 0 से लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए और 1.5 होना चाहिए। और यहाँ पे एक और क्या कह रहा है कि x बड़ा होना चाहिए 0 से। इसका मतलब कि यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए इसमें, इस केस में, राइट। सो इसका मतलब क्या है, इसको हम कह सकते हैं पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स, पी ऑफ 0 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 1.5 अपॉन पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ से, तो बेसिकली ये वाला, राइट, सिर्फ 1 आएगा इसके बीच में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एट 1 इज 9/27 और एक्स ग्रेटर देन 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 प्लस 2 दोनों का, दैट इज 9/27 प्लस 15/27, दैट इज सॉल्विंग आफ्टर दिस वी विल गेट 3/8, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है कि एक्स यूनिफॉर्म है, ठीक है, दिस, एंड वाई यूनिफॉर्म दिस। और कह रहा है दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। एंड कह रहा है अनदर वेरिएबल जी इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। कह रहा है फाइंड द पीएमएफ ऑफ जी। ठीक है, तो एज यूनिफॉर्म है तो हर एक का एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/5 इधर की और इधर की 1/2। ठीक है, नाउ जी के बारे में बात करते हैं। तो जी है, तो जी का क्या क्या वैल्यू टेक कर सकता है, क्या क्या ले सकता है वैल्यूज। तो क्योंकि मॉड है तो वो नेगेटिव वाले तो भूल जाओ सारे। ठीक है, तो एक्स ले सकता है, मॉड एक्स ले सकता है क्या, 0 1 2, एंड मॉड वाई ले सकता है 1, राइट। तो एक्स माइनस मॉड वाई क्या क्या ले सकता है, -0 - 1 इज -1, एंड 1 - 1 इज 0 एंड 2 - 1 इज 1। तो ये तीन वैल्यूज वाई ले सकता है, जी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये तीन वैल्यू ले सकता है, तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा ऐसे खत्म हो गया, बचा -1 0 1 वाले ये ऑप्शन। ठीक है, देख लेते हैं। तो -1 पे हम चेक करते हैं, क्योंकि -1 पे ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। ठीक है, तो -1 पे चेक कर लेते हैं सीधा। तो पी ऑफ जी इक्वल्स टू -1 क्या होगा, तो जी इक्वल्स टू -1 के दो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मॉड एक्स है एंड मॉड वाई है। ठीक है, तो x अगर 0 ले और y इक्वल्स टू 1 ले, तब हमें -1 मिल सकता है, राइट। या फिर 0 ले x एंड y मेरा -1 ले, तब भी मेरे को क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, राइट, क्योंकि मॉड है ना, तो ये माइनस को भी पॉजिटिव में कर देगा, राइट। तो ये दो केसेस हैं जहाँ पे मेरे को क्या मिल सकते हैं, -1 मिल सकते हैं जी की वैल्यूज, राइट। तो इन दोनों का हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल्स टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल्स टू -1। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी। अब एक्स इक्वल्स टू 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5, और 1/-1 पे 1/2। ठीक है, तो ऐसे ही हम इन सब का ले, तो 1/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2, दैट इज 1/5, दैट इज 0.2।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज ये वाला, है ना, ये वाला हमारा आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कंसीडर अ फंक्शन एफ, आर से आर है और एफ एक्स दे रखा है दिस, है ना, जीरो से इन्फिनिटी तक ये है और बाकी जीरो है अदरवाइज। ठीक है, कह रहा वेयर ए इज अ एनी रियल कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, तो कह रहा है कि फाइंड द ए सो दैट एफ इज अ वैलिड डेंसिटी फंक्शन। तो वैलिड डेंसिटी फंक्शन के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है, राइट, कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर इंटीग्रल करा जाए पीएमएफ का, तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, राइट। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे है क्या, ई की पावर 1 माइनस ए एक्स, राइट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई की पावर 1 इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है दोनों का तो पावर प्लस हो जाता है, राइट। तो ये हो गया, तो ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 है, तो ई को इधर ले जाएंगे तो 1/e हो जाएगा, ठीक है, और ई बचेगा क्या, ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, है ना, इंटीग्रेशन, तो ई की पावर ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ हिंट पे, राइट, तो इट विल व्हाट, ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए, है ना, ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया, और इसका लिमिट कहाँ से, जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक की वैल्यू तो दे रखी है जीरो, है ना, तो ये हो गया, तो ये जीरो से इन्फिनिटी, तो इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर इन्फिनिटी दैट इज जीरो, ठीक है, माइनस माइनस ऑफ ई की पावर जीरो इज बेसिकली 1/a, तो ये हो जाएगा 1/a, है ना, तो 1/a हो गया, तो 1/a इक्वल टू 1/e, तो यहाँ से हमें निकल गया a इक्वल टू e, तो जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है पीएमएफ दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रीट एंड वेरिएबल एक्स एंड वाई का जॉइंट पीएमएफ टेबल दे रखा है। कह रहा है ए कोई रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है ए, क्योंकि यहाँ पे ए है ना। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट कोवेरियंस इक्वल्स टू जीरो। तो कोवेरियंस जीरो है, मतलब कि हम कह सकते हैं कोवेरियंस का फॉर्मूला ये होता है ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ई एक्स वाई इक्वल्स टू ई एक्स इंटू ई वाई, जो कि कंडीशन होता है इंडिपेंडेंस का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूं, दैट इज नोट, दैट इज अगर कोवेरियंस हमारा एक्स कॉमा वाई है जो कि जीरो के बराबर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक्स कॉमा वाई इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, लेकिन एक्स एंड वाई अगर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो कोवेरियंस एक्स एंड वाई क्या हो सकता है, जीरो होगा, दैट इज ट्रू। ठीक है, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं क्या है कि इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट करके भी हम एक वैल्यू ए की निकाल सकते हैं, राइट। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो एफ एक्स मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू लूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बाई का मार्जिनल निकालूंगा, क्योंकि क्या होता है जॉइंट इक्वल्स टू दोनों का मार्जिनल का प्रोडक्ट, राइट, तो इसमें निकालूंगा तो मेरे को वाई में ए का झमेला नहीं आएगा, बस इसमें ए का झमेला आएगा, दैट इज मैं सॉल्व कर लूंगा, राइट। सो इसीलिए मैंने इसको चूज करा, तो एफ एक्स ऑफ जीरो कमा जीरो इज बेसिकली एफ एक्स ऑफ जीरो इंटू एफ एक्स बाई ऑफ जीरो, राइट। तो 1/3 इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा हमारा मार्जिनल ऑफ जीरो, है ना, एक्स एट जीरो इज बेसिकली 3/6 प्लस ए, इस सभी का सम, राइट, तो ये आ गया। एंड एफ वाई ऑफ जीरो की बात करें, एफ वाई ऑफ जीरो बेसिकली इसका सम, राइट, ये वाले का सम, दैट इज 3/6, ओके, तो 3/6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 1/6 हमारा आंसर। सो यहाँ से हमें निकल गया आराम से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन मतलब ये हमारा सबसे ट्रिकीस्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, सबसे मतलब वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो बात करते हैं, सपोज एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, बाय अनबायस्ड कॉइन है n टाइम्स टॉस हुआ, y क्या कह रहा है कि y इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हेड टू द नंबर ऑफ टॉसेस। y एक रेशियो है, दैट इज द नंबर ऑफ हेड अपॉन नंबर ऑफ टॉसेस। ठीक है, यूजिंग चेबीशेव्स इनइक्वालिटी फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ n such that the probability of y lies between 0.4 to 0.6 is at least 0.9। तो at least कहने का मतलब क्या है, ये लोअर बाउंड है, तो लोअर बाउंड इसका कहने का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर लाइन कहने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी 0.4 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0.6 इज बेसिकली 0.9, है ना, ये 0.9। ओके, अच्छा, चलो ये बात करें, तो बाई हमारा क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हेड्स अपॉन नंबर ऑफ टॉसेस, राइट। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सिर्फ नंबर ऑफ हेड इन एन टॉसेस, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स इन एन टॉसेस की बात करूँ, ठीक है, तो ये मेरे को पता है कि ये क्या करेगा, बाइनोमियल फॉलो करेगा, बाइनोमियल n कॉमा 1/2 यही आएगा। ठीक है, तो ये आएगा, तो हमें पता है
कि बाइनोमियल है तो इसका मीन क्या होगा, मीन होगा एनपी, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बाई जो है, क्योंकि ये जो है ये एक्स रैंडम वेरिएबल है और वाई कह रहा है इसका रेशियो अपॉन टोटल नंबर ऑफ टॉसेस। तो बाई का अगर मेरे को मीन निकालना हो तो बाई का मीन क्या होगा मेरा, बेसिकली मीन ऑफ किसका, एक्स जो कि बाइनोमियल है अपॉन में एन, है ना, मीन ऑफ दिस। और मीन से अगर मेरे को बाहर निकाल, अब ये एन कांस्टेंट है तो मैं बाहर निकालना चाहूंगा तो ये क्या होगा, 1/n इंटू में मीन ऑफ एक्स, है ना। और बाइनोमियल का मीन क्या होता है, एनपी, ठीक है। और वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एनपी क्यू, राइट। इतनी चीजें हमें पता है, ठीक है। तो मीन ऑफ एन किया और तो 1/n इंटू एन पी, राइट। तो एन से एन कैंसिल हो गया, यानी पी यानी कि 0.5, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी 0.5। तो मीन मेरा वाई का कितना आ गया, 0.5। बात कर लेते हैं थोड़ा वेरिएंस का भी, तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, है ना, वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ वाई अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x/n, ठीक है। और अंदर से कांस्टेंट बाहर निकाल तो वो होगा 1/n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, है ना। सो 1/n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, एन पी क्यू। तो n से n कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास, पी क्यू बाई एन, है ना, क्योंकि n स्क्वायर है ये। तो ये इसका मतलब क्या, 0.25 अपॉन n, है ना, जाकि वेरिएंस है। तो मैंने यहाँ से म्यू निकाल लिया और वेरिएंस निकाल लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा चेबीशेव इक्वेशन है, ठीक है, फॉर लोअर बाउंड, राइट, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से और हमारे पास एक ये है, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से मैं आपको पता चला कि 0.9 क्या है, 1 - 1/k², राइट, है ना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ तो म्यू माइनस के सिग्मा इज बेसिकली 0.4 और म्यू प्लस के सिग्मा इज 0.6। तो यहाँ से मैं के की वैल्यू निकालूंगा, तो के की वैल्यू मेरा ये कुछ आएगा, है ना, म्यू और सिग्मा के टर्म्स में निकालूंगा, ठीक है, ये आ गया। अब 1 - k² इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और के स्क्वायर की वैल्यू ये है तो यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, तो 0.6 मतलब के स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर, है ना, तो 0.6 माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन में ये सिग्मा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, राइट। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो तो 0.25 अपॉन एन, दैट इज सिग्मा की वैल्यू, है ना, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अपॉन में 0.6 माइनस म्यू इज बेसिकली 0.5। तो ये, तो यहाँ से 0.1 हो गया ये, तो 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, और 0.25 इंटू एन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से एन की वैल्यू सॉल्व करोगे, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 250, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या था, ट्रिकीएस्ट पाथ क्या था, ट्रिकीएस्ट पाथ था हमारा ये मीन एंड वेरिएंस, ये हमें दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। और हमें ये सोचना होगा ऐसे करके, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है, चेबीशेव्स का। तो इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है, सोचने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है। दैट इज एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स इंडिपेंडेंटली, 3 टाइम हम अनबायस्ड कॉइन को टॉस करते हैं इंडिपेंडेंटली। एक्स कह रहा है नंबर ऑफ हेड, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स टोटल यानी बाइनोमियल है, ठीक है। बाई रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टेल्स आफ्टर द फर्स्ट टॉस, यानी कि पहले टॉस में क्या है उसे मतलब नहीं है, उसके बाद क्या है। तो यहाँ से अगर एक्स की बात करें तो एक्स क्या वैल्यू ले सकते हैं, 0 1 2 3, यानी या तो 0 हेड होगा या 1 हेड होगा या 2 हेड होगा या 3 होगा। वाई की बात करें तो पहले पे तो डिपेंड ही नहीं करती, या तो 0 टेल्स होगा या तो 1 टेल्स होगा या तो 2 टेल्स होगा मैक्सिमम, राइट। मतलब पहले को छोड़ के दो बचे तो दो ही टेल्स मैक्सिमम हो सकता है, राइट। अब u जो है, u एक नया रैंडम वेरिएबल है, दैट इज x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई है, ओके। कह रहा है पीएमएफ ऑफ u बताओ, तो ठीक है हम कहते हैं, तो हमने टेबल बना लिया, ठीक है। तो x 0 0 0 ले सकता है और इसके अकॉर्डिंग y 0 1 2, ठीक है, फिर 1 इसके अकॉर्डिंग 0 1 2 एंड 2 एंड 3, और 3 में मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा लिख दिया है तो इसको इग्नोर करना, ठीक है, ओके। ना नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, 3 बॉक्सेस लेट्स हैं, 3 ट्रायल्स हैं, ठीक है। तो x 0 मतलब नंबर ऑफ हेड्स 0 है, नंबर ऑफ हेड्स 0 का होने का मतलब क्या है, सारे टेल्स होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कह रहा है नंबर ऑफ टेल्स भी 0 है, मतलब कि इन दोनों में से 0 टेल्स आनी चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हेड भी 0 हो टेल भी 0, तो ये 0 हो गया, राइट। अब दूसरे की बात करते हैं, तो 0 हेड, 0 हेड है मतलब हेड है ही नहीं, ठीक है। तो हेड नहीं है तो टेल्स एटलीस्ट 0 हो या 1 हो सकता है, राइट, क्योंकि वाई इक्वल्स टू वाई बेसिकली 0 या 1 हो सकता है, मतलब नहीं 1 और 2 हो सकता है, राइट। सो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है, चलो इसको भी हटा दो। अब बात करें इसका, यानी कि एक्स 0 है, एक्स 0 का मतलब सारे टेल्स हैं, राइट। और वाई, वाई हमारा इन दोनों का है तो वाई दोनों भी टेल्स है, तो ये हमारा परफेक्ट कंडीशन है, राइट, टी 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 वाला, ओके। सो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, तो 1/8 हो गया, ठीक है। नाउ 1 हेड हमारा 1 है और टेल्स हमारा 0 है,
ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी हटाओ। अब कह रहा है कि हेड हमारा 1 है एंड टेल्स यानी वाई, यानी कि इन दोनों में से एक कोई हेड है। ठीक है, तो ये दो केसेस हो सकते हैं, दैट इज टेल हेड टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। ये दोनों केसेस होते हैं जिसमें हेड एक ही है, दोनों में हेड कितने हैं, एक है, और टेल्स कितने हैं। अगर वाई की बात करूँ यानी एक्स इक्वस टू 1 है और वाई इक्वस टू भी क्या है 1 है, राइट। तो ये हो सकता है, दैट इज दो केसेस है 2/8। ठीक है, सिमिलरली मैंने सारा लिख दिया। ठीक है, और इनके हिसाब से इनकी प्रोबेबिलिटीज, तो ये 0 x y, मतलब ये तो प्रोबेबिलिटी हो ही गई, एक्स वाई अब निकालना है, क्योंकि मेरे को एक्स वाई चाहिए, राइट। एक्स वाई तो एक्स इंटू वाई 0, एक्स इंटू वाई 0, 0 0 1 2, राइट, 0 2 4 0 3 एंड 6। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे एलिमेंट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि u कस्ट 0 1 2 है ना, 3 पे हमारा कुछ जीरो ही है प्रोबेबिलिटी, ओके, और 6 है ही नहीं। ठीक है, 6 पे भी जीरो है। ठीक, तो ये हो गया। तो इससे हमने कलेक्ट करा, तो इससे हमारा जीरो की बात करूँ तो जीरो वाले ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये है, और ये है, और ये है, इन सभी का सम। तो इसके लिए जीरो ही है, जीरो है, 1/8 हो गया, 1/8 प्लस जीरो और प्लस 1/8 2/8, और 2/8 प्लस 1/8 इज 3/8, तो 3/8 एक हो गया। 1 के लिए ये है, दैट इज एक ही है, तो 2/8, एंड 2 के लिए क्या है, 2 के लिए हमारे पास क्या है, 2 2 एंड बस, तो 1/8 प्लस 2/8 दैट इज 3/8। ठीक है, 2/8 को हम 1/4 भी कह सकते हैं, तो ये दैट इज द, ये वाला हमारा थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द इफ पी ऑफ यू इक्वल्स टू ए गिवन यू इज ग्रेटर देन 1, की वैल्यू 3/5 है, तो कह रहा है ए क्या है। ठीक है, तो ए के लिए अपने पास क्या है, तीन केसेस, या तो जीरो होगा ए, या तो 1 होगा, या 2 होगा, तो हम तीनों निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास टेबल है ही, राइट। तो टेबल से हमने क्या करा, जीरो के लिए ये निकाल लिया, है ना, पी ऑफ जीरो, और म्यू ग्रेटर देन 1, तो ये बेसिकली जीरो ही हो जाएगा, राइट, क्योंकि म्यू ग्रेटर देन 1 बोल रहा है, तो उससे पहले का सारा जीरो ही होगा, राइट। अब म्यू इक्वल्स टू 1 और म्यू ग्रेटर देन 1, मतलब कि म्यू 1 है और म्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका एक ही मतलब है कि पी ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन में, क्योंकि कंडीशन है तो ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, तो पी ऑफ म्यू ग्रेटर देन 1, है ना। तो पी ऑफ म्यू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 और 2 दोनों, है ना, और पी म्यू इक्वल्स टू 1 इज बेसिकली दिस, तो 2/8/5/8, तो यहाँ से 2/5 है, जो कि नहीं है, हमें तो ये चाहिए थे। ठीक है, तो अब 2 के लिए निकालते हैं, 2 के लिए निकालते, तो म्यू इक्वल्स टू 2, given mu is greater than equals to 1, that is joint upon marginal, right। तो इसका joint mu is equals to 2 is basically p of mu equals to 2 upon p of mu greater than equals to 1। इसको सॉल्व करा हमने यार 3/5, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो mu की वैल्यू, a की वैल्यू थी क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो आंसर हमारा क्या हो गया 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो कह रहा है क्या कि वन कंटेन 3 balls 0 1 2 एंड अन टू कंटेन 3 balls 1 2 3, ये नंबर है बॉल के। ठीक है, कह रहा है 1 ball इज ड्रॉन फ्रॉम ईच अर्न, हर एक से एक एक बॉल निकाले जाते हैं, टोटल में 2 बॉल्स निकाले जाते हैं। ठीक है, कह रहा है x1 डिनोट द नंबर ऑफ बॉल ड्रॉन फ्रॉम, डिनोट द नंबर ऑन द बॉल फ्रॉम 1। ठीक है, और y क्या है, x2 जो क्या है, नंबर ऑन द बॉल 2, है ना, ऑन 2 से निकाला हुआ वर्ड। y कह रहा है सपोज एक रैंडम वेरिएबल y है जो कि x1 माइनस x2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, इंटर द करेक्ट आंसर अप टू 2 डेसिमल नंबर। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि x1 क्या है, यूनिफॉर्म 0 1 2 है, एंड x2 भी क्या है, यूनिफॉर्म 1 2 3, क्योंकि हर एक नंबर का बॉल, नंबर कोई सा भी हो, हर एक के निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 है ना, 3 बॉल है तो 1/3 है दोनों में ही, राइट। तो ये भी ठीक है। तो अब हम टेबल बनाते हैं, टेबल के लिए x1 और x2, है ना, x1 अगर जीरो निकले, लेट्स से पहला ट्राई लिखा तो x1 क्या निकला, जीरो, यानी पहले बॉल से जीरो वाला निकला, दूसरे अंत से 1 निकला है। ठीक है, ऐसे ही पहले से जीरो निकल सकता है, दूसरे अंत से 2 एंड 0 3, ऐसे करके हमने सारा टेबल बनाया। अब हर एक की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पहले अंत से 0 निकालने की प्रोबेबिलिटी एंड दूसरे अंत से 1 निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो ये दोनों क्या है, तो 1/3 इसका, 1/3 इसका, यानी 1/9, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/9। ठीक है, नाउ हमें निकालना है y इक्वल्स टू x1 माइनस 2 x2, है ना। सो x1 माइनस x2 करेंगे तो -1 2 -3 0 -1 -2 1 0 -1, ये हो गया। तो यहाँ से हम पीएमएफ टेबल बनाएंगे y का, मार्जिनल टेबल, है ना। तो y कॉस टू y क्या क्या वैल्यू लग सकता है, -3 -2 -1 0 1। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, तो ये हमारा पीएमएफ टेबल हो गया, राइट, पीएमएफ टेबल ऑफ y, है ना।
अब यहाँ से हमें क्या निकालता, पी ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो कहने का मतलब क्या है, जीरो और वन दोनों है ना, तो इन दोनों का प्रोबेबिलिटी सम निकाल देंगे, दैट इज 0.333 हमारा आंसर। ओके, ना दूसरा कह रहा है कि जी इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एक्स वन एक्स टू। तो हमारे पास ये तीन टेबल्स था ही, अब जी इक्वल्स टू क्या है, मैक्स ऑफ एक्स वन एक्स टू। तो जीरो और वन का मैक्स क्या है, वन, जीरो और टू का मैक्स क्या है, टू, जीरो और थ्री का मैक्स थ्री, ऐसा करके हमने सारा निकाल लिया। तो जी का हमने पीएमएफ टेबल बना लिया यहाँ से, है ना, वन टू थ्री ले सकता है। अब हमें क्या कह रहा है, जी इज लेस देन इक्वल्स टू वन, लेस देन इक्वल्स टू वन मतलब यही सीधा वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है, 2/9। तो 2/9 हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। तो इसमें आधा स्टेटमेंट पे ही, मतलब क्वेश्चन तो आधा समझने का स्टेटमेंट चाहिए। तो टू मैचेस प्लेड बिटवीन जॉन एंड वॉल्टर, दो मैचेस खेले जाते हैं जॉन एंड वॉल्टर के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी दैट जॉन विंस द फर्स्ट मैच अगेंस्ट वॉल्टर इज 0.75। कह रहा है कि पहला मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी जॉन की अगेंस्ट वॉल्टर इज 0.75, यानी कि पी एक्स वन, क्योंकि एक्स वन एक्स आई इज बेसिकली वन अगर जॉन जीतता है पहला मैच, और जीरो अगर जॉन जीतता है पहला मैच, है ना, वन अगर वो मैच जीतता है जॉन, और जीरो अगर मैच जीतता है वॉल्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला पी एक्स वन इक्वल्स टू वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.75, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट जॉन विंस द सेकंड मैच गिवन दैट ही वॉन द फर्स्ट मैच इज 0.9। तो पी ऑफ एक्स टू इक्वल्स टू वन गिवन दैट एक्स वन इक्वल्स टू वन इज 0.9, यहाँ से हमें मिल गया, राइट, सेकंड से। Now, the probability that John wins the second match, given that he loses the first match, is 0.5. यानी P of x2 equals to 1, given कि x1 equals to 0 is basically 0.5, ठीक है। अब कह रहा है PMF टेबल बताओ, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको उठा लिया, क्योंकि हमारे पास x इक्वल्स टू 1 है ऑलरेडी। तो यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमें एक यहाँ से ये मिल जाएगी, ज्वाइंट मिलेगा, राइट। तो p ऑफ x2 इक्वल्स टू वन गिवन कि x1 इक्वल्स टू वन इज बेसिकली p ऑफ x1 इक्वल्स टू वन, x2 इक्वल्स टू वन अपॉन p ऑफ x1 इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। तो p ऑफ x1 इक्वल्स टू वन, x2 इक्वल्स टू वन इज बेसिकली दिस इंटू दिस, दैट इज 0.75 इंटू 0.9, दैट इज 0.675। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 27/40। हमें पता चल गया वन एंड वन की वैल्यू कितनी है, 27/40। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म, बचा ये और ये, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमें x1 इक्वल्स टू जीरो दे रखा, x1 इक्वल्स टू वन की प्रायोरिटी दे रखा था, x1 इक्वल्स टू जीरो की प्रायोरिटी वन माइनस कर देंगे, तो ये आ गया। अब हमारे पास दूसरा भी दे रखा था x2 इक्वल्स टू वन और x1 इक्वल्स टू जीरो, तो इसको हम उठाते हैं। तो ये कंडीशनल था, तो ये बेसिकली ज्वाइन अपॉन मार्जिनल, तो x2 इक्वल्स टू वन एंड x1 इक्वल्स टू जीरो अपॉन पी x1 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो ये निकालना है, तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया, दैट इज 0.125। इसको हम सॉल्व करेंगे 0.8। तो x2 इक्वल्स टू वन एंड x1 इक्वल्स टू जीरो, यानी कि x1 जीरो एंड x2 वन पे कितनी वैल्यू है, 1/8, और यहाँ पे 3/40। तो ये गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया। तो हमारा यही हमारा क्या है, आंसर है, फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास टेबल, राइट। नाउ दूसरा क्वेश्चन इसी का सब क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जॉन लूजेस द सेकंड मैच, यानी पी एक्स टू इक्वल्स टू जीरो निकालना है। तो पी एक्स टू इक्वल्स टू जीरो क्या होगा, पी एक्स वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स टू इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मतलब दूसरा मैच हारना है, तो या तो पहला मैच जीता होगा या हारा होगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर देते हैं, दैट इज 1/8 प्लस 3/40, है ना, ये दोनों। तो इससे सॉल्व करा हमने, 0.2 हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट, वेल सफल्ड कार्ड, ठीक है। फ्रॉम अ वेल सफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। अब कह रहा है कि x इक्वल्स टू जीरो अगर रेड कार्ड आ जाए, यानी कि हार्ट या डायमंड आए, अदरवाइज वन, y इक्वल्स टू जीरो अगर फेस कार्ड आए, अदरवाइज वन। और कह रहा है ई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालो, मतलब ई एक्स वाई का होल स्क्वायर निकालो, ठीक है, एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो x हमारा जीरो या वन ले सकता है, तो जीरो और वन, जीरो यानी कि रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो जीरो यानी 26 रेड कार्ड्स होते हैं, तो 26/52। ऐसे वन आने की प्रोबेबिलिटी, तो फिर 26/52, क्योंकि अदरवाइज है वन, है ना, अदरवाइज नॉट रेड कार्ड, तो ब्लैक कार्ड बचे तो वो आ गया, ठीक है। वाई की, तो अगर फेस कार्ड आता है, फेस कार्ड 12 होता है, तो 12/52, और नहीं आने की 40/52। ना हमें एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई टेबल बना लेते हैं, तो एक्स और एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई जीरो जीरो तो जीरो, जीरो वन तो जीरो, जीरो वन वन जीरो तो जीरो, एंड वन वन इज वन।
अब इन सबकी प्रोबेबिलिटीज भी, तो x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी 26/52 इंटू वाई इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी 12/52, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/52 आएगा। सेम 0 1 के लिए 20/52, 1 0 के लिए 6/52, 1 1 के लिए 20/52, ठीक है। तो एक्स वाई पी एम एफ टेबल हमारा ये बन गया, राइट। यहाँ से 0 वाले सारे सम कर दिए एक जगह और 1 वाले सम कर दिए एक जगह, तो 0 1 की ये आ गया। तो ई एक्स वाई स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज बेसिकली एक्स वाई का स्क्वायर इंटू में एफ ऑफ एक्स वाई, राइट, यही आता है, ठीक है। तो और इसका समेशन भी, ठीक है, इसका समेशन भी, राइट, ठीक है। तो इस ये हो गया, तो यहाँ से हमें 0 वाले के लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक्स वाई का स्क्वायर है ना, एक्स वाई का स्क्वायर यानी एक्स वाई हमारा ऑलरेडी 0 है, तो कुछ भी लिखो उससे मतलब नहीं है, तो इसको इग्नोर करो। 1 की बात करते हैं, 1 का स्क्वायर इंटू में 20/52, 1 का स्क्वायर इंटू 22, दैट इज 0.38, 0.38 इज आर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ इसी का सब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स वाई। वेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है, ई ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये तो निकाल लिया अभी ऊपर, ठीक है, हमें ये निकालना है, ई ऑफ एक्स वाई निकालना है। तो एक ई ऑफ एक्स वाई टेबल हमारे पास यहाँ है, तो यहाँ से ई ऑफ एक्स वाई भी सेम ही आएगा, राइट। 1/20, 20/52, राइट, 20/52। बस यहाँ पे क्या है, इसका पूरे का होल स्क्वायर, 20/52 का होल स्क्वायर, तो 20/52 माइनस 20/52 का होल स्क्वायर, दैट इज 20/52 माइनस 400/2704। ओके, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 40/169, दैट इज दिस आंसर। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी नहीं हुई है, हमें खुद सोचनी है, ठीक है। तो लेट्स से, तो ग्राफ दे रखा है, ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2, या दिस, ठीक है। तो हम ये दे रखा है हमें अल्फा माइनस अल्फा 0 से लेके अल्फा 1 पे है और 0 बीटा, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से हम जानते हैं कि क्या होता है, अगर पूरे का इंटीग्रेशन कर दो तो 1 होता है, ठीक है। ऑल्सो हम जानते हैं कि पीएमएफ जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एरिया अंडर दिस कर्व ऑफ डेंसिटी फंक्शन, है ना। डेंसिटी फंक्शन का जो ग्राफ बनता है, तो एरिया अंडर द कर्व इज बेसिकली व्हाट, पीएमएफ, राइट, ठीक है, हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं इसका। तो एरिया के लिए क्या है, इसका डिस्टेंस अपन क्योंकि ये ट्राइंगल है तो बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, ये है 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो इसे लेंथ निकाल लोगे, तो लेंथ मैंने निकाला 2 अल्फा आया, हाइट अगेन ये 0 0 है, तो इन दोनों से हाइट भी निकालोगे तो बीटा आया, ठीक है। तो एरिया क्या है मेरा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1 इक्वल्स टू, एरिया 1 है ना क्योंकि पूरा ही है, तो 1 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस मेरा क्या है 2 अल्फा इंटू में हाइट अल्फा, ठीक है, बीटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमें पता चल गया अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी ऑफ एक्स का मॉड ग्रेटर देन अल्फा/2, ठीक है, का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एक्स का मॉड ग्रेटर देन अल्फा/2, मतलब कि एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा/2, एक्स इज लेस देन माइनस अल्फा/2, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसका कहने का मतलब क्या है, ये एरिया प्लस में ये एरिया, हमने ग्राफ में क्या करा, प्लॉटिंग करी, माइनस अल्फा/2 दैट इज दिस पॉइंट एंड अल्फा/2 दैट इज दिस पॉइंट, है ना। तो इस वाले एरिया की बात कर रहा है प्लस में इस वाले एरिया की बात कर रहा है, इधर वाले एरिया की, राइट, ये वाले एरिया की, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो हमने क्या करा, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करा, तो बेसिकली ये पॉइंट तो हमें पता चल गया है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इस दोनों का, ये 0 0 और 0 अल्फा/2 का, तो ये निकल आया मेरा, सेम यहाँ पे ये निकल आया मेरा, ठीक है। अब ये दोनों निकल आया है, तो हम देखेंगे कि ये क्या है, ये मेरा एक ट्राइंगल है, ये मेरा एक ट्राइंगल है, और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और ये एक मिड पॉइंट है। तो हमें ट्राइंगल थ्योरी से पता है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, राइट। तो मिड पॉइंट होगा तो ये और ये कोऑर्डिनेट पता है, तो ये कोऑर्डिनेट मेरे को पता चल गया। सेम ये कोऑर्डिनेट पता है, तो ये कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, ठीक है। सब चीज़ पता चल गया, तो ये हो गया। तो अब मेरे को क्या करना है, बस इसका एरिया निकाल दूँ और 1 में से माइनस कर दूँ, तो इसका इसका एरिया निकल जाएगा, राइट। तो ये एरिया निकालने के लिए मेरे को इस रेक्टेंगल प्लस इस ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेट है, तो सारे मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं ही, तो लेंथ निकाल लेते हैं। तो इसका लेंथ निकाल लेंगे, इसका लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसका लेंथ निकाल ले, अच्छा ये भी क्या होगा, हाफ होगा, हाइट, राइट, ये भी क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि ये और ये है, ये इसका बीच का पॉइंट है, यानी मिड पॉइंट है, क्योंकि ये सेम ऐसे हैं, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, राइट।
तो यहाँ से ये से हाइट निकाल के हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, और यहाँ से बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो ये पूरा एरिया, और दोनों का सम कर देंगे तो एरिया निकाल जाएगा। तो यही मैंने कहा ABCD, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरा कितना आया अल्फा, और हाइट कितना आया β/2 है ना, तो दैट इज 1/2 आया मेरा, क्योंकि अल्फा बीटा हमने ऊपर निकाल रखा है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो 1/2। और एरिया ऑफ ए ई बी हाफ इंटू बेस इंटू, तो हाफ इंटू बेस मेरा अल्फा है और बीटा मतलब हाइट आया β/2 है ना, तो यहाँ से अल्फा β/4 आया, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, तो 1/4, ठीक है। एंड हाँ ठीक है, ये आ गया। ओके, नाउ ये आ गया, तो इस वाले का बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या हुई, इस वाले की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस एरिया ऑफ दिस AEBCD है ना, AEBCD कौन सी है, ये पूरी AEBCD, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये 3/4 आया था उसका, तो 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4, दैट इज 0.25, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस पेपर में इतना ही था, इतने क्वेश्चन थे, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।